जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट। करते हैं हम लोग आज देखेंगे आपका क्लास 11th का दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा चैप्टर रिलेशन और फंक्शन, यानी संबंध और फलन। रिलेशन और फंक्शन जानने से पहले आपको जानना होगा इसमें दो समुच्चय का कार्तीय गुणन, और दो समुच्चय का कार्तीय गुणन जानने से पहले भी आपको जानना होगा क्रमित युग्म। ठीक है, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है? देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ है क्रमित युग्म। युग्म का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जोड़ा, पेयर ना, जोड़ा, उसको युग्म बोलते हैं। अक्रमित का मतलब होता है कि जिसमें क्रम का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, क्रम समझ रहे हैं आप, जिसमें जो है ऑर्डर का वैल्यू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहां हम लिखते हैं ए बी, तो इसमें ए पहले आया और बी बाद में आया। ठीक है, ए और बी, तो ए पहले आया और बी क्या आया, बाद में आया। और एक बार और लिखते हैं हम यहां पर बी ए। ठीक है, दोनों में क्या है, क्रम में अंतर है ना। इसमें ए पहले लिखा हुआ है, बी बाद में लिखा हुआ है, और इसमें बी पहले लिखा हुआ है, ए बाद में लिखा हुआ है। और यदि आपको यह कहा जाए कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। इसलिए बराबर नहीं है कि क्रमित युग्म होने के लिए जो क्रम का जो अंतर है, यहां पर देखिएगा, ये जो क्रमित युग्म की बात की जा रही है, तो इसमें देखिए कि दोनों में क्रम का जो है अंतर है यहां पर ना। तो ये क्रम का अंतर हो जाने से ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्रमित का मतलब होता है कि उसमें क्रम का बहुत बड़ा जो है स्थान होना चाहिए, कि एक बार जो ऑर्डर सेट किया गया है, जैसे ए को पहले लिख रहे हैं, बी को बाद में लिख रहे हैं, तो ए पहले और बी बाद में है। लेकिन जब आप यहां पर बी को पहले लिख दिए, ए को बाद में लिख दिए, इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि उसका क्रम ही जो है वो क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो यहां पर युग्म मतलब दो होगा, जोड़ा, और उसमें जो है क्रम का बहुत बड़ा जो है योगदान होगा, यानी बहुत बड़ी कहा जाए तो पहचान होगा, क्रम के आधार पर ही उसका पहचान होगा। ठीक है, तो यहां पर क्रमित युग्म। अब यदि क्रमित युग्म को हम सेट के रूप में देखते हैं, तो मान लीजिए कि दो सेट यहां पर लेते हैं, एक लिए ए, ठीक है, और यहां पर कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, और इसके सदस्य को स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए कि सदस्य आपका है ए बी सी डी, और दूसरा समुच्चय लेते हैं यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, अब यदि आपको इसका क्रमित युग्म कहा जाए, ठीक है, कि दोनों समुच्चय से उसका क्रमित युग्म बनाइए, तो देखिए, ये देखिए, मान लीजिए कि इसका ए पहला लिए, तो इसका यहां से पहला लेते हैं, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा A1। ठीक है, A1। तो यहां पर जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि समुच्चय ए के सदस्य को पहले लिख रहे हैं, और समुच्चय बी के सदस्य को क्या कर रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं ना। ऑर्डर जो आ रहा है वो क्या है आपका, कि समुच्चय ए के सदस्य को पहले लिख रहे हैं और समुच्चय बी के सदस्य को बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब जब भी इसका ऑर्डर बनेगा तो ऐसे ही ऑर्डर बनेगा कि समुच्चय ए का सदस्य पहले आएगा और समुच्चय बी का सदस्य बाद में आएगा। बात आप समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रमित युग्म, जो आपको यहां पर लिखा हुआ है क्रमित युग्म, जिसमें ए का सदस्य पहले आएगा और बी का सदस्य क्या होगा, बाद में आएगा। और यदि आप बी के सदस्य को पहले लिखते हैं और ए के सदस्य को बाद में लिखते हैं, तो उसमें हमेशा जो है जब भी युग्म बनेगा तो बी का सदस्य पहले आएगा और ए का सदस्य बाद में आएगा। यह शुरू में ही आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सदस्य पहले आएगा और कौन सदस्य बाद में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है क्रमित युग्म, यानी यहां से आप युग्म को तैयार करेंगे, और वो भी आपका जो है क्रम को देखते हुए। ठीक है, ऑर्डर में जो है फर्क नहीं होना चाहिए, ऑर्डर एक ही होना चाहिए, और ऑर्डर के साथ साथ आप जो है उसका पेयर बनाएंगे दो दो करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रमित युग्म। अब आता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, तो जब आप इस तरीके से दोनों समुच्चय को इस ऑर्डर के रूप में सजाते हैं, तो उसी को कहते हैं दोनों समुच्चय का कार्तीय गुणन। जैसे इसको यदि आप देखते हैं संकेत के रूप में देखेंगे दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणन को, यदि मान लीजिए कि इसको संकेत के रूप में आपको दिखाएं, तो इसको लिखते हैं ए क्या है, कार्तीय गुणन बी। ठीक है, ए कार्तीय गुणन बी। अब यहां से आपको यह पता चल रहा है कि यहां पर आपको ऑर्डर भी दिखा रहा है कि ए का पहले होना चाहिए और बी का क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। यानी ऐसा आपको पूरा का पूरा पेयर बनाना है जिसमें ए का सदस्य पहले और बी का सदस्य क्या होना चाहिए,
बाद में होना चाहिए। तो कुल कितना पेयर संभव है, टोटल पेयर आपको यहां बनाना है। तो यहां देखिए आसानी से बना सकते हैं आप। पहले आप क्या कीजिए कि ए के अवयव को पकड़िए और इसके साथ बी के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना दीजिए ना। ए के अवयव को पकड़ के बी के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना दीजिए। फिर ए के दूसरे अवयव को पकड़िए और बी के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना दीजिए। फिर ए के तीसरे अवयव को पकड़िए और बी के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना दीजिए। फिर ए के चौथे अवयव को पकड़िए, माने जितना अवयव ए के साथ है, ठीक है, ए के एक अवयव को पकड़ना है और बी के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ए क्रॉस बी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए ए क्रॉस बी हम लिखते हैं। मान लिया जाए ए के अवयव ए है तो ए का 1 के साथ तो क्या हो जाएगा ए कॉमा 1, ठीक है। उसके बाद ए का 2 के साथ तो क्या हो जाएगा ए कॉमा 2। उसके बाद ए का 3 के साथ तो क्या हो जाएगा ए कॉमा 3। उसके बाद ए का 4 के साथ तो क्या हो जाएगा ए कॉमा 4। देखिए ए कॉमा 4, ठीक है। तो अब दूसरा अवयव को यहां से पकड़ते हैं। ए का दूसरा अवयव तो क्या हो जाएगा बी का 1 के साथ तो क्या हो जाएगा बी कॉमा 1, बी कॉमा 1। उसके बाद क्या हो जाएगा बी कॉमा 2, देखिए ना बी कॉमा 2, फिर बी कॉमा 3, बी कॉमा 3, फिर आपका हो जाएगा बी कॉमा 4, बी कॉमा 4, ठीक है। इसके बाद यहां देखिए सी से स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा सी कॉमा 1, तो ये हो गया आपका सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, सी कॉमा 3, सी कॉमा 4। फिर आइए डी में, तो क्या हो जाएगा डी कॉमा 1, डी कॉमा 1। फिर यहां देखिए डी कॉमा 2, डी कॉमा 2, यह आपका हो जाएगा डी कॉमा 3, डी कॉमा 3, और फिर क्या हो जाएगा डी कॉमा 4, डी कॉमा 4। तो ये जो आपका पेयर बना, ये कौन सा पेयर है, तो ये है आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। यहां जो आपको दिख रहा है ऑर्डर, इसमें क्या है कि ए का अवयव पहले लिखा हुआ है और बी का क्या है बाद में लिखा हुआ है। और ये कहां से पता चला, तो आपको यहां से पता चल रहा है ए क्रॉस बी। कह रहा है कि ए और बी का आपको कार्तीय गुणन बनाना है, जिसमें ए का अवयव पहले होना चाहिए और बी का अवयव क्या होना चाहिए बाद में होना चाहिए। तो यदि इसका आप डिफिनीशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर, देखिएगा ए कॉमा बी सच दैट जहां पर जो है, जहां पर ए जो है आपका सदस्य है ए का और यहां पर बी जो है आपका सदस्य किसका है, समुच्चय बी का, ठीक है। यहां पर फिर से समझिएगा आप कि यदि आप इसका डिफिनीशन बनाते हैं समुच्चय के रूप में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी क्या है, तो ए क्रॉस बी जो है एक प्रकार का पेयर है, यानी क्रमित युग्म है ना। ए क्रॉस बी जो है एक प्रकार का क्रमित युग्म है, जिसमें ए जो है ये वाला ए समुच्चय ए का सदस्य है और ये बी जो है आपका समुच्चय बी का सदस्य है, ठीक है। और यदि इसी को आप बी क्रॉस ए कह दें, बी क्रॉस ए, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका बी कॉमा ए, यही ना होगा बी कॉमा ए, क्योंकि यहां पर आपका जो है कह रहा है कि बी के अवयव को पहले लिखिए और ए के अवयव को बाद में लिखिए, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां देखिए बी कॉमा ए सच दैट, जहां पर वही बात फिर से कि ए जो है आपका सदस्य है ए का और बी जो है आपका सदस्य किसका है बी का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका डिफिनीशन भी देख सकते हैं आसानी से, और आपको बनाना कैसे है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैसे निकालना है। दो समुच्चय यदि दे दिया जाए तो दोनों समुच्चय का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे, यानी कार्तीय गुणन जो है आपको कैसे करना है, ठीक है। तो कार्तीय गुणन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोककर इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे, एक दो क्वेश्चन कार्तीय गुणन पर, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। पहले देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन अभी आपके सामने हम लिखे हैं, ए बराबर आपका है 1 2 और बी बराबर है 1 2 3, ठीक है। तो आपको जो मान निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, और उसके बाद निकालना है आपको बी क्रॉस ए। तो आइए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का यहां पर मान है आपका 1 2 और क्रॉस बी का मान क्या है 1
2 3, ठीक है, 1 2 3। अब जब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा, ठीक है, यानी कार्तीय गुणन निकालिएगा, तो आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, ए क्रॉस बी, यानी ए का पहले लिखना है और बी का क्या लिखना है आपको बाद में लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, ए का पहले एक अवयव पकड़ना है और एक अवयव के साथ इसका सबका पेयर बनाना है, फिर इसके बाद इसका दूसरा अवयव पकड़ना है और इसके प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना देना है। तो चलिए पहला अवयव पकड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 1, तो ये हो जाएगा आपका 1,1, ठीक है। फिर 1 का 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 1,2, फिर 1 का 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 1,3। अब आइए दूसरा 2 का 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 2,1, फिर 2 का 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 2,2, फिर यहां देखिएगा 2 का 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 2,3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकल गया ए क्रॉस बी। अब देखिए दूसरा आपका क्या कहता है कि बी क्रॉस ए आपको निकालना है, ठीक है, बी क्रॉस ए। तो देखिए बी का आप पहले हो जाएगा, यानी 1 2 3 को पहले लिखेंगे और क्रॉस आपका क्या लिखना है ए ना, तो ए का हो जाएगा आपका 1 और 2। अब यहां पर जो है आपका ऑर्डर दिखा रहा है क्या कि बी का अवयव पहले आना चाहिए और ए का अवयव जो है क्या होना चाहिए बाद में आना चाहिए, नहीं है। तो इसी तरीके का पेयर आपको बनाना है, यहां से बी के अवयव को पकड़ना है, ए के दोनों अवयव के साथ उसका पेयर बनाना है, फिर बी का एक अवयव पकड़ना है, ए के दोनों अवयव के साथ उसका पेयर बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहां से 1 को पकड़ते हैं, तो 1 का हो जाएगा 1 के साथ पेयर, तो यानी हो जाएगा 1,1, ठीक है। 1 का 2 के साथ पेयर बनेगा तो क्या होगा 1,2। देखिए 1 का जो है आपका, हाँ 1 का 2 के साथ बन गया, फिर 2 का देखिए 2 का 1 के साथ पेयर बनेगा तो क्या होगा 2,1। यहां देखिए 2 का 2 के साथ पेयर बनेगा तो क्या होगा 2,2। फिर यहां देखिए अब 3 का 1 के साथ पेयर बनेगा तो क्या होगा 3,1। 3 का जो है आपका 2 के साथ पेयर बनेगा तो क्या होगा 3,2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका देखिएगा, इस तरीके से आपका ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपका आसानी से निकल गया, ठीक है। तो अब आपको जब भी कार्तीय गुणन की बात की जाए, ठीक है, तो आप आसानी से कार्तीय गुणन कर सकते हैं। यहां पर ऑर्डर आप यहां से चेक करेंगे कि किसका पहले अवयव आएगा और किसका अवयव बाद में आएगा, यहीं पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसके अवयव को पहले लिखना है और उसका जो दूसरा वाला साइड होगा उसके अवयव को क्या लिखना है आपको बाद में लिखना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो जितना भी आपके पास इस तरीके का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वाला क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और आपको बताएंगे इसके आगे का प्रोसेस। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और जितना पढ़िए उतना सीख लीजिए, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, फिर आगे पढ़िए, ऐसे करके जो है हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।